हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सरिता और आपके अपने चैनल सोहम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम मोटिवेशन का प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे इससे पहले, और क्योंकि मोटिवेशन जो कि पार्ट है डायरेक्टिंग का ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, तो उसका आज हम उसमें मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी जो कि 5 नीड्स पर बेस्ड है किसी भी ह्यूमन बींग्स के, वो डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर आप इस चैनल पे आते हैं, विज़िट करते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो हमारे लिए मोटिवेशन का सबसे बड़ा काम करता है आपका सब्सक्रिप्शन, आपका सब्सक्राइब करना और वीडियो को पसंद करना। तो एक लाइक ज़रूर दे दिया करें फ्रेंड्स, क्योंकि कंटेंट को प्रिपेयर करने में काफ़ी समय लगता है। अपने बिज़ी शेड्यूल में से आप सभी के लिए हम कंटेंट को बनाते हैं, रात में काफ़ी देर तक जग कर प्रिपेयर करते हैं, तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी बेस्ड ऑन 5 नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, देन assumption ऑफ द थ्योरी, देन कंक्लूजन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम देखते हैं कि मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी क्या है, क्या बताती है, किस चीज़ के बारे में है। विदाउट फुलफिलिंग द नीड्स कम्प्लीटली इट इज़ वेरी टफ टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़। अब कोई भी पर्सन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके नीड्स अगर कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं होंगे, फुलफिल नहीं होंगे, तो उन्हें मोटिवेट करना, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, उनको एक्शन में लाने के लिए उनकी नीड्स का फुलफिलमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो सो नीड्स डिज़ायर प्ले अ वाइटल रोल इन मोटिवेशन प्रोसेस। सो क्या होता है कि मोटिवेशन प्रोसेस में हम शुरू से ही ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि नीड्स पर बेस्ड है पूरा का पूरा। जो भी नीड्स फुलफिल होगी उसके अकॉर्डिंग ही वो इंसान मोटिवेट होगा। तो जो ये पूरा खेल है, जो पूरा मोटिवेशन प्रोसेस है, वो स्टार्ट ही आपकी अनसेटिस्फाइड नीड से होता है। तो इसीलिए नीड पर मेन फोकस किया गया है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो आगे जाके बहुत काम आने वाली है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। मैस्लो हैज़ गिवन अ सीक्वेंस ऑफ 5 बेसिक नीड्स ऑफ अ पर्सन। अब जो मैस्लो हैं, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट अब्राहम मैस्लो हैं, इन्होंने 5 बेसिक नीड्स का एक ऑर्डर दिया है, एक सीक्वेंस में बताया गया है कि किस किस तरह से कौन सी नीड पहले फुलफिल होगी, फिर सेकंड इमर्ज होगी, फिर थर्ड इमर्ज होगी। इस तरह से उन्होंने टोटल 5 नीड्स बताई हैं किसी भी इंसान की, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें सबसे पहली जो नीड्स बताई गई है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं वो होती हैं किसी की भी बेसिक नीड्स, उसको हम बेसिक नीड्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि हो गया फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा और मकान की जो नीड होती है, जो ज़रूरत होती है, वो बेसिक नीड में आ जाती है किसी भी ह्यूमन बीइंग के। तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल नीड्स। देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स आती है। अब मेरे पास रोटी, कपड़ा, मकान हो गया, तो अब मैं सोचूंगी कि उसको मुझे कैसे सेफ़ रखना है, उसकी सिक्योरिटी के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और जो भी मेरे पास सामान धीरे धीरे बनता जाएगा और उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में मैं प्लान करूँगी, वो मेरी नीड हो जाएगी। उसके बाद होगा, जब अब मैंने सिक्योर कर लिया, सेफ कर लिया, घर मुझे मिल गया, तो अब मेरे पास नेक्स्ट नीड इमर्ज होती है सोशल नीड्स, जिसको हम कहते हैं बिलोंगिंग नीड भी। इसमें क्या होगा कि जो भी पर्सन होगा उसको आगे चल के काम करना है, ग्रुप में, टीम वर्क में काम करना है, तो उसे एक नीड उसकी होती है कि उसका अपना एक ग्रुप हो, उसका एक सोशल बैकग्राउंड हो, एक टीम हो, एक गेट टुगेदर हो, फॉर्मल इनफॉर्मल, जिसमें कि वो डेवलप कर सके। तो ये एक नीड हो गई बहुत इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जब ये नीड फुलफिल होती है तो इंसान मूव करता है नेक्स्ट नीड पर, जो कि है एस्टीम नीड्स। अब एस्टीम नीड्स में क्या चाहिए इंसान को? रिस्पेक्ट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, क्योंकि सोशल नीड्स तो हो गई, उसके पास लोग आ गए, ग्रुप आ गया, अब उसे चाहिए जो उसका ग्रुप है वो उसको रिस्पेक्ट देता हो, उसको रिकॉग्निशन देता हो, और वो डिमांड करने लगेगा उस ग्रुप से कि वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट दें। तो ये एक नीड है जो बहुत ज़्यादा देखी गई है लोगों में, जो कि
आप देखेंगे क्योंकि ये नीड सेटिस्फाई अगर होती है तो एक इस तरह की नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है जो बहुत बड़ा काम कर जाती है कभी कभी मोटिवेशन प्रोसेस में। उसके बाद आते हैं हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये सबसे लास्ट नीड है इस हायरार्की में, टॉप मोस्ट नीड है, जिसमें क्या होता है कि अब पर्सन रियलाइज़ करता है उसको जो उसकी नीड्स हैं, जो उसको लगता है कि जो भी उसके गोल्स थे लाइफ में वो अब वो अचीव कर चुका है और उसके बाद वो मतलब एक तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है। उसको लगता है कि उसको सारी चीज़ मिल गई जो वो चाहता था, जो भी चीज़ वो सपना था। जैसे कि कोई सोल्जर होता है तो उसका होता है कि अगर वो किसी भी वॉर में ब्रेवली अगर दुश्मन के साथ लड़ता है तो उसको उसकी वो नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, वहाँ फुलफिल हो जाती है कि उसने जो इस आर्मी में ज्वाइन करने का जो उसका मकसद था वो पूरा हो गया। तो इसी तरह से ये काम करती हैं। अब इसको हम रिलेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बेसिक सैलरी जो हो गई वो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड में आ गई। बेसिक सैलरी चाहिए किसी को भी, जब भी कोई ज्वाइन करता है तो मेन मकसद होता है कि उसको मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए। उसको सबसे पहले पैसे के लिए वो कहीं भी ज्वाइन करेगा, कोई भी जॉब करेगा तो मेन मकसद होगा पहले सैलरी। तो बेसिक नीड हो गई। उसके बाद अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड को अगर रिलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अब उसे चाहिए कि जॉब कंफर्मेशन, उसकी जॉब कंफर्म रहे, सिक्योर रहे और उसे जो पेंशन पीएफ है वो मिलना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आता है जब वो उसका क्लियर हो जाता है तो आता है कॉर्डियल रिलेशन हो उसका ऑर्गेनाइजेशन में। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका इनफॉर्मल ग्रुप है उसमें उसका बहुत अच्छा जो बिलोंगिंगनेस है वो बहुत बढ़िया रहे। उसके बाद एस्टीम नीड के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को चाहिए प्रमोशन, रिकॉग्निशन चाहिए ग्रुप से, स्पेशल स्टेटस चाहिए, टाइटल्स चाहिए एम्प्लॉयज़ के, तो वो सारा चीज़ आता है। उसके बाद अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं तो अचीवमेंट ऑफ गोल हो सकता है, उसका पर्सनल गोल हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो। इट डिपेंड्स कि उसको किस चीज़ से फाइनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्या चीज़ करके, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और इस तरह से ये नीड हायरार्की फॉलो होती है। अब इसके बाद हम कुछ एजम्पशन हैं इस थ्योरी के जो देखे गए हैं। इसमें पहला एजम्पशन है कि बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन नीड, सो ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज्ड मोटिवेटेड बाय फुलफिलिंग देयर रिक्वायर्ड नीड्स। अब जो भी बिहेवियर है, जो भी एक्शन होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, वो पूरी तरह डिपेंड करता है नीड्स पर। और अगर किसी ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करना है तो सबसे पहले उसकी जो भी रिक्वायर्ड नीड्स हैं उनको फुलफिल करना होगा, सो दैट कि उसको हम प्रॉपरली मोटिवेट कर सकें, अपने गोल अचीव करने के लिए तैयार कर सकें। जनरली द नीड्स फॉलो द सीक्वेंस हायरार्की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी का एजम्पशन ये है कि हमेशा जो नीड्स होंगी वो एक प्रॉपर ऑर्डर में चलेंगी, एक सीक्वेंस फॉलो करेंगी। ये इस थ्योरी का अजम्पशन है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कंक्लूजन क्या निकला। ये थ्योरी बनी, काफ़ी जगह पर इसको इम्प्लीमेंट किया तो कुछ कंक्लूजन भी निकला होगा। तो जनरली एवरी पर्सन फॉलो दिस सीक्वेंस ऑफ नीड्स। क्या होता है कि हर पर्सन इस तरह से उसकी जो सीक्वेंस ऑफ नीड्स होती हैं वो ज़्यादातर इसी तरह से होती हैं, इसी तरह से इमर्ज करती हैं वन बाय वन। लेकिन बट समटाइम्स देयर कैन बी एक्सेप्शंस व्हेन सीक्वेंस इज़ नॉट फॉलोड। तो होता है, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, तो इसमें भी होता है कि सीक्वेंस नहीं फॉलो होगा। हो सकता है किसी की कुछ और नीड हो, किसी को पहले रिस्पेक्ट चाहिए हो, किसी को क्या बोलते हैं एस्टीम नीड्स उसकी पहले हो। तो ये डिपेंड करता है, हर किसी को सीरियली फॉलो करे वो इस नीड को तो वो ज़रूरी नहीं है। एनी नीड कैन अराइज एनी टाइम, कोई भी नीड किसी भी समय अराइज कर सकती है। तो ये था मोटिवेशन प्रोसेस जो कि मैस्लो के अकॉर्डिंग उनकी थ्योरी को हमने समझा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको जो नीड हायरार्की थ्योरी है अच्छे से समझ में आई होगी। सो इसी के साथ थैंक्स टू ऑल।